स्पीकर आउटपुट केबल मार्केट में इजीली मिलती नहीं है। देखिए दोस्तों कितना आसानी से सॉकेट हमने बदल लिया। तो ये चीज़ें जो है नॉर्मली इसकी ख़राब होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये वीडियो अंत तक देखनी है आपको। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमने देखा। और इसमें एक खराबी और आती है दोस्तों, इसमें पेन ड्राइव कभी चलती है कभी नहीं चलती। और इसको ऐसे ही इसके अंदर कर देते हैं फिट। दोस्तों आज हमारे पास आया ये इंटेक्स का टावर स्पीकर। देखिए इसको हिला रहे तो देखिए क्या सी आवाज़ आ रही है। देखिए दोस्तों ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर आवाज़ हाथ मारते तो आवाज़ ऐसे हूँ करता है, ये ऐसे हमिंग आती है दोस्तों। और इसके अंदर वॉल्यूम वगैरह में भी स्क्रैच है, इसके कस्टमर कह रहा है वॉल्यूम में स्क्रैच है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके अंदर दिक्कत क्या है। इसको पेन ड्राइव लगाया हमने। देखिए मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ, कितनी ऑडियो आ रही है देखते हैं। बहुत ही मंदी मंदी आवाज़ आ रही है दोस्तों। माइक देखिए मैंने इस पर लगाया तब आवाज़ आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये तो है इसकी कंडीशन। इसको हटाया, ठीक है। और दोस्तों कस्टमर कह रहा है कि इसके वॉल्यूम में देखिए फिर हूँ कर रहे हैं, वॉल्यूम ख़राब है। और इसकी देखिए दोस्तों ये पीछे की सॉकेट भी पिन फंसी हुई है। आगे इस पिन को कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसके लिए मैंने कई वीडियो बनाई हुई हैं। मैं उनका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे, लेकिन ये पूरी सॉकेट टूटी हुई है दोस्तों, ये साइड भी टूटी हुई है। तो इसको हम चेंज करेंगे, किस तरह चेंज करेंगे इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों इसका नंबर है IT10800FM SD USB। सबसे पहले दोस्तों हम इसका पोर्ट खोलेंगे। सारे पेच लेंगे और संभाल के रख देंगे। इसका ये बोर्ड दोस्तों हम निकालेंगे। देखिए दोस्तों इसका बोर्ड देख लेंगे आप। तो दोस्तों देखिए ये बोर्ड खुल गया। अब करते हैं हम इसको ऑन और इसमें देखते हैं कि लूजिंग कहाँ पर है। दोस्तों ज़्यादातर जो है ना इसके पावर के फिल्टर वो लूज़ होते हैं, या बोर्ड में कहीं ब्रेकेज हो तो। कनेक्टरों को चेक करेंगे सारे, कोई लूजिंग है क्या कनेक्टरों में, नहीं है। रेगुलेटर, ये वाला सप्लाई का रेगुलेटर देखिए दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस थोड़ी लूजिंग लग रही है। देखिए इसमें रेजिस्टेंस में थोड़ी लूजिंग है, ये लूजिंग है दोस्तों। ये देखिए ध्यान से दिखा दूं मैं आपको। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये देखिए ये दिख रही है आपको लूजिंग। ये देखिए ये देखिए ये बहुत ही ध्यान से देखिए, ये लूजिंग है, ये रेजिस्टेंस इसमें लूज है। तो इस रेजिस्टेंस के दोस्तों इसको करते हैं हम रिसोल्डर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सोल्डर। और सेकंड पिन है यहाँ, इसको भी कर दिया रिसोल्डर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला काम। दोनों वाले पॉइंट्स को हम रिसोल्डर करेंगे। अभी मैं एक बार इसको और चेक कर लेता हूँ जरा बारीकी से। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, कोई कंपोनेंट अगर लूज़ हो तो उसको हम दोबारा चेक करेंगे। अभी मैं आपको देखिए, मुझे दिख रहा है कि इसकी जो रेगुलेटर लगा हुआ ना, ये इसकी पिनें कुछ हल्की हल्की लूज़ है। तो इसको भी मैं दोबारा रिसोल्डर कर देता हूँ, क्योंकि रिसोल्डरिंग से कोई नुकसान नहीं होने वाला दोस्तों। जहाँ जहाँ डाउट हो उनको तो आप ज़रूर ही कर दें। और आयरन थोड़ा तेज़ गर्म होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपका सोल्डर अच्छी तरह उसके अंदर सेट हो जाए। और थोड़ी देर आयरन की बिट को कंपोनेंट पर लगा के रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया, ये दो, एक दो, और ये तीसरा है यहाँ। इस वाले रेगुलेटर को भी कर देते हैं। ये दोस्तों इनके लूजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े कंपोनेंट जल्दी लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि साउंड के वाइब्रेशन से हिलते हैं। देखिए सोल्डरिंग शॉर्ट हो रही है ना।
दोस्तों इसके जो शॉर्टिंग है ना, इसको मैं डिसोल्डरिंग वायर से ख़त्म कर देता हूँ। रिसोल्डरिंग करते टाइम थोड़ा शॉर्टिंग का बहुत ध्यान रखना होता है दोस्तों। कई बार कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं, सोल्डरिंग टाँके शॉर्ट हो जाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो मेन पावर के फ़िल्टर होते हैं ना, इनके लूज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको भी आप एक बार रिसोल्डर कर दें। इनको भी आप रिसोल्डर करेंगे दोनों फ़िल्टर्स को, और हिला के भी चेक करेंगे। पिनों को आयरन की सहायता से चेक कर लेंगे हिला के। कई बार क्या होता है पिनें टूट जाती हैं अंदर ही अंदर। ठीक है दोस्तों, ये लगी हुई है सही, ये भी हो गई सही, और ये भी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको ऑन करता हूँ और एक बार इसको हिला कर देखता हूँ। ये मैं पावर ऑन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं हिला कर देखूँगा। ये जो हल्की सी हमिंग आई थी, ये तो स्टार्टिंग में आती है। तो दोस्तों ये तो हमारा लगभग ऐसा लग रहा है कि ओके हो चुका है। ठीक है, इसमें लगा देता हूँ मैं 2 पेच अटका देता हूँ, ताकि हमें काम करने में दिक्कत ना हो। अब दोस्तों हम खोलने वाले हैं इसका वॉल्यूम वाला पोर्शन। तो दोस्तों ये हमारा बोर्ड आ गया बाहर। ठीक है दोस्तों, ये अब हम इसको टेस्ट करते हैं। एक बार सेट को करते हैं ऑन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे हम इस पे चेक करेंगे ऑडियो। सेंटर पिन पे, वॉल्यूम की सेंटर पिन पे आती है ऑडियो, यहाँ आ रही है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम पूरी क्यों नहीं आ रही, ये चेक करते हैं। तो लगाते हैं अपनी पेन ड्राइव। देखिए दोस्तों, अभी आपने जो धमाके की आवाज़ सुनी थी ना, ये कहाँ से निकली। देखिए कस्टमर में, देखिए कितने बढ़िया तरीके से तार जोड़ी हुई है। यहाँ प्लग में देखिए, यहाँ, और ये देखिए ये जॉइंट टेप मार गया ऐसे लंबी लंबी तारों का। तो थोड़ी हमारी गलती है, हमें सावधानी से पहले इसको देख लेना चाहिए था। तार में इतनी लंबी लंबी छीन के जोड़ लगाएंगे, उस पर लगा देंगे सेलो टेप, धमाके तो होंगी। तो दोस्तों सावधानी से काम करना है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, धमाका हो गया और मेन लीड का फॉल्ट भी पता चल गया। हमारी मेन लीड ख़राब है। अब देखिए ट्रांसफार्मर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एक वायर रेड में यहाँ लगाया और एक यहाँ स्विच पे लगा दिया। ठीक है दोस्तों, आ रही है कंटिन्यूटी का हमारा स्विच भी ठीक है। तो इस वायर को हम चेंज करेंगे। ये वायर चिपकी हुई है ग्लू से, तो इस ग्लू को निकालेंगे हम गर्म करके। उसके लिए मैं थोड़ा ये ड्रायर ले लिया दोस्तों, इससे हीट मारेंगे और इसको निकालेंगे। हम ग्लू को पिघाल के फिर इसको बाहर कर देंगे। ये कटर की सहायता से करते हैं इसको बाहर। देखिए दोस्तों, हो गया बाहर। ठीक है, इस प्रकार से आसानी से इसको हटा सकते हैं। इसको खोलेंगे, कनेक्टर को खोलते हैं, इसको करते हैं बाहर। बहुत गर्म है, चिपक रहा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों, हाथ वाथ नहीं जला लेना आपने। अब ये हो गई हमारी वायर। ये वायर मैं इसमें लगाने वाला हूँ। कनेक्टर को ऐसे ही लगाते हैं। ये लग गया दोस्तों। ठीक है, ये वायर की फिटिंग हमने बना दी। ये ब्लू वाली वायर तो आएगी यहाँ, और इसकी स्लीव इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। थोड़ा हीट होता है ना दोस्तों, अपने आप ये सेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये दूसरी वाली वायर जरा सी लापरवाही ने कितना काम बढ़ा दिया दोस्तों। इसके ऊपर लगा देते हैं हम टेप। वैसे श्रिंक स्लीव है दोस्तों, गर्म होके खुद ही टाइट हो जाती है, लेकिन हम टेप भी लगा देते हैं। सरक जाएगी ना, ये सरक जाएगी ना पुरानी होके। तो लगा दिए टेप हमने, तो साइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको लगाते हैं मेन में। ये लगा दिया, ऑन करते हैं।
देखिए दोस्तों करंट आ गया, ये ब्लू लाइट जल गई इसमें, देखिए ब्लू लाइट आ गई ना, और ये ऑन ऑफ हो रहा है। ये पुरानी तारें हटाओ। ठीक है दोस्तों अभी जब काम कर रहे थे मैंने एक चीज़ और नोट की है। देखिए ये जो है ना इसकी ये जैक जो है ना कुछ ज़्यादा ही लूज़ है, पावर केबल की ये जैक ज़्यादा ही लूज़ है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से भी गड़गड़ाहट आ सकती है आवाज़ में। ठीक है, तो इसको मैं इंटरनली अंदर से लगा देता हूँ तारें, इसको काटेंगे और अंदर से लगा देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा लूज़ है दोस्तों, ये देखिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हमने देखा तो हमें ये लूजिंग भी मिल गई, बाद में मिल जाती लेकिन थोड़ा जल्दी मिल गई। ठीक है दोस्तों, इसके करते हैं हम बाहर, थोड़ा हैवी आयरन ले लेते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। तो दोस्तों लगे हाथ हम इसकी ये ऑक्स इनपुट की केबल को भी, सॉकेट को भी चेंज कर देते हैं। तो इसको खोलते हैं, सबसे पहले इसको खोलेंगे, इसके दोनों पेज यहाँ रख के साइड में, और इस सॉकेट को भी खोलेंगे दोस्तों। ये जो है ना स्पीकर आउटपुट केबल मार्केट में इजीली मिलती नहीं है, तो ये किसी मैकेनिक भाई से आप बनवा सकते हैं, वो इसका जुगाड़ बना के आपको दे देगा। एक मेरे पास एक वीडियो और है इसी सेट की, तो उसमें एक एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके मेरे से इसी केबल के बारे में पूछा था। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोबारा सुन लें। ये वाली केबल मार्केट में मिलती है लेकिन बड़ी मुश्किल मिलेगी और महंगी मिलेगी। किसी मैकेनिक से बनवा लें, सस्ते में बन जाएगी। इसका जैक बना देगा। दोस्तों ये हो गई अलग, तो इसको हम साइड अभी निकाल लेते हैं। आप चाहो तो अलग से निकाल भी सकते हो इसको, जैक को, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको जल्दी डिसोल्डरिंग करके नया लगा देता हूँ। दोस्तों देखिए, आप इस डिसोल्डरिंग पंप से निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। सॉकेट तो टूटी हुई है, इस छोटे बोर्ड को झटकने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया और इसके अंदर लगा देंगे सॉकेट। इसमें लगा लेंगे सोल्डरिंग पेस्ट। ये लीजिए डब्बी, और ये सोल्डरिंग पेस्ट मैंने लगा लिया इस तरीके से, और इसी तरीके से इसके अंदर इसको सोल्डर कर देंगे। बड़े टांकों के लिए बड़ा आयरन। सॉकेट लग गया और इसको ऐसे ही इसके अंदर कर देते हैं फिट। देखिए दोस्तों, कितना आसानी से सॉकेट हमने बदल लिया। और इसको कर देते हैं इसके अंदर सेट कर देते हैं 2 पेच लगा के। तो दोस्तों अब चेक करते हैं अपनी इसकी सेट की ऑडियो। तो सबसे पहले इसके अंदर लगाते हैं हम पेन ड्राइव। ठीक है दोस्तों, ये पेन ड्राइव लगा दी।
ये देखिए आवाज़ हो गई कम, ये देखिए। तो दोस्तों ये कंट्रोल सही तरह काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हटाओ एक तरफ। अब देखिए इसको भी देखते हैं। देखिए ये मोड चेंज नहीं हो रहा, ये अब चेंज होगा। ये जो स्विच है दोस्तों ये भी इसके ख़राब है, तो इसके ये स्विच भी चेंज करेंगे। अब दो चीज़ें चेंज करनी है, इसके कंट्रोल और ये स्विच। तो इसको हटाते हैं और इसके मॉड्यूल को खोल लेते हैं। इसका मॉड्यूल खोलेंगे दोस्तों। सबसे पहले करेंगे स्विच ऑफ, ये स्विच ऑफ कर दिया। इसका मॉड्यूल खोल लेते हैं और इसके सारे माइक्रो स्विचेस को हम चेंज करेंगे। दोस्तों लास्ट में मैं इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये वीडियो अंत तक देखनी है आपको, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसका स्विच वाला पैनल। इस मॉड्यूल को खोल लेते हैं, पैनल को। इतना छोटे स्विच, इतने छोटे स्विच तो है नहीं दोस्तों मेरे पास, तो क्या करेंगे। नॉर्मल स्विच से छोटे हैं ये, तो इसके लिए दोस्तों स्विचिंग ऑयल आता है और थिनर आता है। पहले इसको थिनर से साफ़ करेंगे और इसके अंदर स्विचिंग ऑयल डाल देंगे, तो काफ़ी दिनों तक ये चल सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, या बाद में लाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसके अंदर स्विचिंग ऑयल डाल देता हूँ और इसको दबा के देखेंगे तो ठीक काम करने लगेंगे। फिर थोड़े दिक्कत कर रहे हैं दोस्तों ये, इसके अंदर स्विचिंग ऑयल डालने से ये ठीक हो सकते हैं स्विच। दोस्तों ये है आर्मस्ट्रॉन्ग स्विच क्लीनिंग ऑयल, या वॉल्यूम कंट्रोल में भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह के स्विच में डाल सकते हैं। ऑन ऑफ स्विच, माइक्रो स्विच, वॉल्यूम सब में डालेंगे, बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। देख लीजिए आर्मस्ट्रॉन्ग स्विच क्लीनिंग ऑयल, बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। आपको बता दिया फार्मूला, किसी और को मत बताना, अपने तक रखना, ठीक है दोस्तों। बता देना अगर आप बताना चाहो तो, मजाक है, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में और मैं एक कपड़ा ले लेता हूँ ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। देखिए वैसे भी गंदे हो गए थोड़े से हाथ, अभी देखता हूँ। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा थिनर और ब्रश से करेंगे साफ़ और इनको दबाएंगे दोस्तों इस तरीके से। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कैमरे को। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से दोस्तों इसको साफ़ करेंगे, इसको ब्रश मार देंगे, ठीक है। और इसको थोड़ी देर सुखा देंगे, या यदि आपके पास ड्रायर वगैरह हो तो ड्रायर से सुखा लेंगे, हॉट एयर गन हो तो हॉट एयर गन से सुखा लेंगे। तो दोस्तों अब इसको हम थोड़ा सा सुखा लेते हैं अपनी हॉट एयर गन से। जैसे ले आऊँ थोड़ा इसको सुखाते हैं ताकि सूख गया, ठीक है दोस्तों। इसको किया बंद। ये दोस्तों हॉट एयर गन से मैंने सुखा लिया है और इसको करते हैं अब सेकंड फार्मूला। ये स्विचिंग ऑयल लेंगे दोस्तों, थोड़ा दोस्तों आधी ड्रॉप इसके अंदर डालते जाएंगे और इस स्विच को इस तरीके से इसके अंदर ऐसे देखिए तो ऐसे ट्रिगर करना है, ट्रिगर। तो ये तेल इसके अंदर चला जाएगा, देखिए जा रहा है ना, चला गया ना, देखिए इस तरीके से जाएगा दोस्तों, वैसे नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों चला गया ना स्विचिंग ऑयल इसके अंदर, और 2-4 मिनट में ये अच्छी तरह फाइनल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे स्विच ऑयल इन पर पड़ गया। अब मैं एक बार इसको आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो सेट किया, इसको कर देते हैं फिट। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अब ये पैनल चेक करा देता हूँ। देखिए नंबर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखिए नंबर दिख रहे हैं ना, ये देखिए ये मोड चेंज हो गया, FM पे आ गया, ये मोड चेंज, ये लाइन पे आ गया, ये मोड चेंज, इक्वलाइज़र आ गया, USB लिखा आ गया ना दोस्तों। अभी देखिए वॉल्यूम प्लस हो रहा है, वो सॉरी माइनस हो रहा है, वॉल्यूम माइनस लिखा हुआ और ये वॉल्यूम प्लस हो रहा है, ठीक है। ये मैं इसलिए चेक करा रहा हूँ। देखिए स्विचिंग ऑयल
और उस थिनर की वजह से हमारे सारे स्विच ठीक हो गए हैं दोस्तों। ये इक्वलाइज़र, ठीक है दोस्तों। देखिए इस प्रकार आप बिना डाले स्विचेस को बिना डाले भी इसको ओके कर सकते हैं, ठीक है। इसको करते हैं साइड में और इसको कर देते हैं इसके अंदर फिक्स। इसके चारों पेज लगा देते हैं। देखिए दोस्तों स्विचिंग ऑयल का कितना बढ़िया यूज़ हो गया। हल्का हल्का ग्लू इस पे लगा के इसको हम चिपका देते हैं। ये हो गया, चिपक गया दोस्तों। अब दोस्तों हमें इसके चेंज करने हैं कंट्रोल चेंज करते ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए दोस्तों सारे कंट्रोल हम इसके चेंज करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये कर दिया हमने साइड, और मेन आए थे हम कंट्रोल्स पर अपने। तो इसको हम खोलेंगे दोस्तों। तो ये मैंने ले लिया है इसके लिए। इस प्रकार ये दोस्तों ये 1 2 3 4 5 पाँचों कंट्रोल चेंज करना चाहो तो 5 कर दो, लेकिन हमारा 3 से भी काम चल सकता है। तो दोस्तों फटाफट से इसको डिसोल्डर करूँगा और ये आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए दोस्तों मैंने ले लिया 35 वाट का आयरन। अब ध्यान से देखेंगे, मोटे टाँकों के लिए दोस्तों डिसोल्डरिंग पंप ही यूज़ करना चाहिए। इसमें वॉल्यूम है 100 के, वॉल्यूम है 50 के। ये दोनों टोन 100 के हैं और ये दोनों टोन 50 के हैं। तो इनको चेंज करेंगे। ये मैं कंट्रोल ले आया हूँ दोस्तों। इन कंट्रोल को लगाते हैं फटाफट। सबसे पहले लगाएंगे इसमें 50 के, ये 50 के। तो उसके लिए दोस्तों सारे कंपोनेंट्स पे हम फ्लक्स लगा लेते हैं। ये फ्लक्स लिया, ये है, चलो सीरियल वाइज करते हैं। 50 के, 100 के, 100 के, 50 के, 50 के, ये 50 के, ठीक है दोस्तों। अब इस पर करते हैं हम सोल्डरिंग। तो दोस्तों इस पे हो गई सोल्डरिंग। अब इसकी लगा देते हैं हम अर्थिंग। अर्थिंग के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हल्का हल्का इस पे रेत जिसको बोलते हैं, ये मार लेंगे। और ये सोल्डरिंग पेस्ट, ये हो गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसमें ये जो है ना कॉर्नर वाले पॉइंट सब में टूटे हुए हैं इनके, तो इसके भी हम तोड़ देंगे। नहीं तो इसमें लगने में दिक्कत आएगी। ये हो गए सारे के सारे अलग। अब इसको हम कस देते हैं। अब लगा देते हैं दोस्तों इसकी नॉब्स। सारे कंट्रोल को हम कर देंगे बंद, फिर उसके हिसाब से हम करेंगे इसकी नॉबे सेट। इसमें देखेंगे कोई कट वगैरह निशान वगैरह तो नहीं है। इसमें एक डॉट बना हुआ है, उसके हिसाब से लगाएंगे दोस्तों। ये यहाँ लग गया ऐसे ही। इसमें देखेंगे इसमें भी एक डॉट बना हुआ है, कभी डॉट ऐसे, इसका भी डॉट इसी प्रकार से इसको इसी प्रकार से इसको भी लगा देंगे। सारी नॉब्स को फिक्स हो गई दोस्तों। अब इसको करते हैं इन।
इसके लगा देते हैं हम पेच। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसके अंदर क्या क्या काम कर दिया है। देखिए सब नंबर वाइज काम करेंगे। 5 कंट्रोल, सॉकेट, स्विचेस, मेन लीड, ये सारे काम हमने कर दिए। होता क्या दोस्तों, जब कोई बहुत दिनों बाद या बहुत टाइम बाद सेट को ऑन करते हैं ना, तो ये चीज़ें जो है नॉर्मली इसकी ख़राब होती हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। वॉल्यूम कंट्रोल, माइक्रो स्विच, ऑक्स वाली सॉकेट वो टूटी हुई थी जिसकी वजह से हमें चेंज करनी पड़ी। उसका भी एक सॉल्यूशन है, मैं आपको बता दूंगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, पेन ड्राइव आप लगाओगे, पेन ड्राइव नहीं चलेगी, हिलाओगे चलेगी नहीं चलेगी, हिलाओगे चलेगी नहीं चलेगी। उसके लिए दोस्तों ऐसी एक रेती ले लेंगे, फाइल बोलते हैं कुछ लोग, रेत बोलते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसे रेती लेके ना सेट को मेन में से हटा देंगे दोस्तों। मेन में नहीं लगा होना चाहिए। और इस रेती को ऐसे डाल के ऐसे हल्का हल्का इसके अंदर घुमाएंगे ना, पत्तियों पे साफ़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कार्बन जमा हो जाता है, जंग लग जाती है। तो उसके बाद आपकी पेन ड्राइव एक बार में ऑन हो जाएगी दोस्तों। तो अब हम इसको चेक कराते हैं आपको। ये लगा दिया मैंने मेन में, ठीक है, और सेट कर देता हूँ मैं पीछे से ऑन। ये सेट हो गया ऑन दोस्तों। देखिए क्या लिखा है, लाइन। मैं वॉल्यूम ये पेन ड्राइव में लगा देता हूँ और आपको म्यूज़िक सुनाता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक भी कर लीजिए। अगर दोस्तों मेरा चैनल आप देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।